वेलकम ऑल। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में हमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है। इस यूनिट में हम जानेंगे कि कंज्यूमर कौन है, डिफरेंट सिचुएशंस में कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है, यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इन सारी बातों के बारे में हम इस यूनिट में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हम पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हु इज अ कंज्यूमर। जब हमें इस यूनिट में कंज्यूमर और कंज्यूमर से रिलेटेड बातों को पढ़ना है तो हमें पहले जानना है कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर ही वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को केवल एक अकेला पर्सन नहीं माना गया है, बल्कि कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, जैसे फैमिलीज, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी। ये वे लोग हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार। कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि वह किस वस्तु का उपभोग करे, किसे कंज्यूम करने में उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो अपनी लिमिटेड इनकम से किस वस्तु का चुनाव करे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा। अब ये यूटिलिटी क्या है, चलिए अब हम यूटिलिटी को डिटेल्स में समझते हैं। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु में निहित वैसी पावर, वैसी शक्ति जो ह्यूमन डिजायर को सेटिस्फाई करती है। प्रोफेसर जेवंस ने सबसे पहले यूटिलिटी वर्ड को यूज किया था। स्टूडेंट्स, सभी वस्तु में कोई ना कोई यूटिलिटी यानी उपयोगिता जरूर होती है, जिसके चलते कंज्यूमर उसे कंज्यूम करना चाहता है, चाहे वह उपयोगिता हेल्पफुल हो या फिर हार्मफुल, नुकसान ही क्यों ना करे, लेकिन कंज्यूमर उस वस्तु में उपयोगिता नजर आने पर उसका कंज्यूम जरूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी में उपयोगिता है क्योंकि वो प्यास बुझाता है, रोटी में उपयोगिता है, वो भूख मिटा सकती है, उसी तरह एक वस्तु की उपयोगिता सभी लोगों के लिए समान नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, उसमें भी कुछ लोगों को उपयोगिता नजर आती है तो कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर उसे कंज्यूम जरूर करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूटिलिटी की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, यानी कि उपयोगिता का कम होना या अधिक होना, किसी वस्तु में उपयोगिता नजर आना, नहीं नजर आना, ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी ये कंज्यूमर के अपने सोच के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। ओके, सेकेंड इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। अगेन सब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी लोगों के लिए समान नहीं होती है, यानी कि सेम वस्तु में किसी को यूटिलिटी नजर आती है और किसी को यूटिलिटी नहीं नजर आती है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। थर्ड यूटिलिटी है, थर्ड इज यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक, यानी टाइम और प्लेस के हिसाब से लोगों की जरूरत और उपयोगिता बदलती है। जैसे कि अगर विंटर्स में वुलन कपड़ों की जरूरत होती है, उसमें उपयोगिता नजर आती है, तो इन्हीं कपड़ों की गर्मी में कोई उपयोगिता नहीं होती है। वैसे और बहुत सी उदाहरण है, जैसे कि अम्ब्रेला हुआ, रेनकोट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मॉरल ड्यूटीज एंड मॉरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स, यानी कि उपयोगिता मॉरलिटी और प्रिंसिपल से अफेक्टेड नहीं होती है।
कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिन्हें करने में कुछ लोगों को उपयोगिता मिलती है और उन कंज्यूमर को इन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में उपयोगिता नजर आती है। नाउ लास्ट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, यानी कि उपयोगिता का अर्थ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से लिया जाता है, ना कि एक्चुअल से। यानी हम उम्मीद तो करते हैं कि हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें इतनी यूटिलिटी मिलेगी, पर एक्चुअल में कितनी यूटिलिटी मिलेगी ये बाद में डिपेंड करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। ये 3 तरह का होता है। पहला है इनिशियल यूटिलिटी, सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड इज टोटल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी यानी कि प्रारंभिक उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता। चलिए इसे भी हम एक एक करके डिटेल्स में समझ लेते हैं। पहला जो है इनिशियल यानी प्रारंभिक उपयोगिता। इनिशियल यूटिलिटी इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की पहली इकाई को कंज्यूम करने में कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है पहली इकाई को, उसे इनिशियल यूटिलिटी कहा जाता है। सेकेंड जो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, यानी कि किसी वस्तु की जब एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम किया जाता है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर किसी वस्तु का कितना यूनिट कंज्यूम करता है, उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इन यूटिलिटी को यूटिल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यूटिल वर्ड यूनिट से आया है, इसे आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूला को देखते हैं ताकि हमें ये मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, यानी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, दोनों को डिवाइड करके हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह हमारा सेकंड फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। चलिए हम इन फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल को देख लेते हैं और एक एक सम बना लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जब कंज्यूमर थर्ड यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे 30 यूटिलिटी मिलती है, और जब वो फोर्थ यूटिल को कंजम्पशन करता है, फोर्थ यूनिट को, तो उसे 40 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 3 यूनिट में 30 और 40 में 40। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो फॉर्मूला है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। पहले 3 यूनिट कंज्यूम हुआ, फिर फोर्थ यूनिट तक पहुंचा, तो यानी टोटल यूटिलिटी हमारा फोर्थ हो गया। और टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 का मतलब होता है नंबर जो लास्ट नंबर है, जो टोटल यूटिलिटी है उससे जस्ट पहले वाला नंबर, यानी फोर्थ से जस्ट पहले वाला नंबर थर्ड है, तो 40 माइनस 30 तो 10 हुआ हमारा। ये बहुत सिंपल है और इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जिस तरह पहले एप्पल के कंजम्पशन से कंज्यूमर को 20 यूटिल मिलता है, उसी तरह अगर 3 एप्पल के कंजम्पशन से 30 यूटिलिटी मिलेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? यहाँ हमें चेंज इन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, यानी कि क्वांटिटी में 1 से 3 चेंज हुआ और यूटिलिटी में हमारा टोटल यूटिलिटी में 20 to 30 चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर ही 20 और 30 का डिफरेंस देखेंगे, यानी टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस देखेंगे और टोटल क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, यानी 1 to 3 का डिफरेंस। तो यहाँ 10 और 2 आएगा हमारा, दोनों को डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड आप लोग 2-4 सम्स और सॉल्व कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही इजी लगेगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी को देखते हैं। टोटल यूटिलिटी इज अ सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, यानी कि हम एक एक करके जितना भी कंज्यूम करते हैं उसका जो सम होता है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल में यूनिट में 1 to 6 नंबर तक लिया गया है। एक रो में टोटल यूटिलिटी है और एक रो में मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, सब में एक नंबर डाला हुआ है और देखिएगा कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, फोर्थ नंबर में 12 है, जब टोटल यूटिलिटी फोर्थ नंबर में 12 है, मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नेगेटिव हो जाता है। तो हमें क्या रिलेशन दिखा? यही कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, marginal utility is 0, when total utility is decreasing, marginal utility is negative। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सही मायने में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी यूनिट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हमें ध्यान से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो से रिलेटेड है, इस यूनिट से रिलेटेड है, और इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। एंड इसी वीडियो को, इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।